नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन न्यूज पर खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आलोक गौड़। तो इस वक्त की बुलेटिन की सबसे पहली खबर की हम बात करते हैं तो सीधे आपको ले चलते हैं फिरोजाबाद, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। फिरोजाबाद को विकास कार्यों की बंपर की सौगात देने वाले हैं। 658 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, सुनवाते हैं। उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने परसों ही किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों के खाते में सीधे उपलब्ध करवाने का काम किया और उत्तर प्रदेश में अकेले एक बार में 4,300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हमारे अन्नदाता किसान के खाते में सीधे गई है। यह है डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ। इसके लिए किसी बाबू के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। आप जाइए, आपको सुविधा का लाभ सीधे मिलेगा। नियत जब साफ होती है तो नीति और नियंता अपने आप मार्ग प्रशस्त करते हैं और यही डबल इंजन सरकार की पहचान है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। आपने जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, आपका यह आशीर्वाद आज प्रदेश में विरासत और विकास की इस यात्रा को शानदार तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आज यूपी, आपने देखा होगा, पर्यटन के केंद्रों के विकास के लिए पूरे देश के अंदर जाना जा रहा है। अच्छी कानून व्यवस्था के लिए जाना जा रहा है। विकास की अपनी परियोजनाओं के लिए जाना जा रहा है। भव्य और दिव्य महाकुंभ के लिए जाना जा रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के लिए और मथुरा वृंदावन में वहां पर बृहद स्वरूप ले रहा मथुरा वृंदावन का यह स्वरूप एक बार पुनः दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और उन्हीं में उत्तर प्रदेश की अब पहचान बन रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं तो वहां के राष्ट्राध्यक्षों को गिफ्ट देते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ही कोई वस्तु। उत्तर प्रदेश गौरवान्वित होता है जब प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश की वस्तु किसी राष्ट्राध्यक्ष को देते हैं। बहनों और भाइयों, विकास और विरासत की प्रक्रिया अनंत रूप से आगे बढ़ती रहे, निरंतरता लेकर के आगे बढ़ती रहे। इसके लिए आज मुझे टुंडला और सिकोहाबाद की इन परियोजनाओं के साथ आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर विकास की इन सभी परियोजनाओं के लिए टुंडला और सिकोहाबाद की जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं। मैं श्री प्रेमपाल धनखड़ जी को, यहां के जनप्रतिनिधियों को रुचि लेने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। विकास के प्रति श्री प्रेमपाल धनखड़ लगातार प्रयास करके हमारे बीच आते रहते हैं, मेरे पास आते रहते हैं कि हमें ये सड़क चाहिए, यहां पे फ्लाईओवर चाहिए, यहां पे हमें ये संस्थान चाहिए। आज उसी का परिणाम है, विकास तेजी के साथ टुंडला में भी अब दिखाई दे रहा है और टुंडला अपनी इस नई पहचान के लिए आगे बढ़ सके, इस विश्वास के साथ आज मैं ये सभी योजनाएं आप सभी को उपलब्ध कराता हूं। टुंडला और सिकोहाबाद के इस नागरिकों को उपलब्ध कराते हुए विश्वास करता हूं कि आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और इन जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होता रहेगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार। तो फिरोजाबाद से सुन रहे थे आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो अगली खबर की बात करते हैं तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अलीगढ़ से। अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जी हां, अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में योगी आदित्यनाथ
विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 462 करोड़ की 85 विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के अलीगढ़ से, जहां नुमाइश मैदान में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का भी निरीक्षण करने पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। कलेक्टर सभागार में अलीगढ़ मंडल के लोक निर्माण विभाग के पुराने कार्यों की एवं नए कार्यों की कार्य योजना के संबंध में समीक्षा बैठक भी करेंगे। आपको बता दें सर्किट हाउस पहुंचकर रात्रि विश्राम के बाद 23 जून को एएमयू हेलीपैड पहुंचकर वायु मार्ग से हाथरस के लिए भी प्रस्थान करेंगे। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। इस समय मैं अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में हूं, जहां पर आज एक विशाल जनसभा का आयोजन होने वाला है। इसमें आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आने वाले हैं और उनके द्वारा यहां पर विशाल जनसभा को संबोधित किया जाने वाला है। इस विशाल जनसभा में जो है कई लोकार्पण और कई कार्यों के शिलान्यास होने वाले हैं। मैं आपको दिखा दूं, देखिए 462 करोड़ की लागत की 85 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाने वाला है। प्रमाण पत्र वितरण होगा यहाँ पर। और मैं आपको दिखा दूं कार्यक्रम स्थल अंदर जो ये पूरा पंडाल सजा हुआ है, इसके अंदर पूरा प्रोग्राम होने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ का पूरा प्रोग्राम है। साथ ही मैं आपको बता दूं इससे पहले उनके द्वारा हेलीकॉप्टर से फिरोजाबाद में कार्यक्रम करने के बाद में अलीगढ़ आएंगे और उसके बाद करसुआ जो कि लोला क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर उतरने के बाद में उनके द्वारा जो विश्वविद्यालय है यहाँ का उसका निरीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ में एक समीक्षा बैठक भी होगी। उसके बाद ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पर आज किया जाने वाला है। अब देखने वाली बात रहेगी कि उसमें योगी जी किस तरह के यहाँ पर जनता को और क्या क्या संदेश देने वाले हैं और किस तरह की योजनाओं को सफल बनाने वाले हैं। मैं जितेंद्र गुप्ता, एच न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से। तो आपको बता दें जिस तरीके से यूपी के अलीगढ़ में नुमाइश ग्राउंड में कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। आपको बता दें विभाग के पुराने और नए कार्यों की भी समीक्षा बैठक करेंगे योगी आदित्यनाथ। अलीगढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और जैसे ही आपको बता दें जिस तरीके से लोकार्पण और शिलान्यास भी करने पहुंचेंगे, 462 करोड़ की 85 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय भी योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। और अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। अल्लाहगंज थाना क्षेत्र से तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 2 बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताते चलें कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया है। बच्चे का इलाज जारी किया गया है, आपको बता दें जारी है। वहीं परिवार और इलाके में हादसे के बाद शोक की लहर दौड़ चुकी है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है, लेकिन हादसे में बच्चा आपको बता दें गंभीर रूप से घायल हो गया है। शाहजहांपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने परिवार पर सीधा सीधा कहर ढाया है। अगली खबर समाजवादी पार्टी की है। तो बता दें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस बार मामला रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को संचालित करने वाले जौहर ट्रस्ट से जुड़ा है। आपको बता दें आयकर विभाग ने ट्रस्ट को नोटिस जारी कर उसके रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने की सिफारिश की है। आपको बता दें लखनऊ स्थित आयकर विभाग का आरोप है कि जौहर ट्रस्ट के संचालन और वित्तीय लेन देन में कमियां पाई गई हैं। इसी आधार पर ट्रस्ट का पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसी ट्रस्ट के माध्यम से जौहर यूनिवर्सिटी का संचालन होता है, जिसके संस्थापक और संरक्षक आजम खान हैं। वही भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने दावा किया है। आपको बता दें जिस तरीके से आकाश सक्सेना ने दावा किया है कि ट्रस्ट के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें की गई थी और नोटिसों का जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने ट्रस्ट में परिवारवाद, सरकारी जमीन और सरकारी धन के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि जौहर ट्रस्ट की ओर से अभी तक आयकर विभाग के नोटिस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
देखिए, शिकायतें तो बहुत पहले से ये सब जा चुकी थी और उन्हीं शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी आए थे, लेकिन इन लोगों के द्वारा कभी किसी नोटिस का संज्ञान नहीं लिया गया, कभी किसी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। अब अगर हम बात करें आज जौहर यूनिवर्सिटी में आज के समय में जो सबसे बड़ा जो घोटाले की अगर हम सोचते हैं तो वो है जौहर यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट। और ये हम नहीं कह रहे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार टिप्पणी की थी कि आजम खान का जो ट्रस्ट है उसमें अगर हम एक व्यक्ति को अगर छोड़ दें तो सारे के सारे सदस्य उनके परिवार, जैसे उनके दोनों बेटे हैं, उनकी पत्नी है, उनकी बहन है और इस तरीके के लोग हैं जो बुरी तरीके से आजम खान के साथ। तो सबसे बड़ा उल्लंघन तो इसी बात पे आता है कि ट्रस्ट में ये ट्रस्ट नहीं है, ये आपका एक तरीके से परिवार रूपी आपने हर चीज बहुत प्लानिंग की तरीके से बनाई गई। दूसरा, जो सरकारी पैसे का उपयोग आपने ये दिखा के किया कि आप इस ट्रस्ट को एक सोशल वर्क की तरह काम करना चाहते हो, लेकिन ये साबित हुआ उत्तर प्रदेश सरकार की जांचों में कि इस यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए किया गया। इस यूनिवर्सिटी में किसी तरीके का आज तक कोई सोशल वर्क या जो सरकार के जो नियम होते हैं उनके आधार पर नहीं किया। और यहां वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी हैं, जल्द लौटेंगे। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अरे पेट सफा और रोग दबा, एक ही जगह। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक उत्कर्ष का प्रदेश है। देश की 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का 60% उत्पादन यूपी में होता है। 32,000 से अधिक बड़े उद्योगों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। प्रदेश में 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है। नोएडा, लखनऊ और कानपुर के टेक्नोलॉजी हब्स ने नवाचार को नई गति दी है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा है। 6 नोड्स में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया गया है। उद्योग, निवेश और नवाचार, नए उत्तर प्रदेश का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। तो अगली खबर की बात करें तो ग्रेटर नोएडा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। पारिवारिक विवाद के बाद 20 वर्षीय युवक ने गंग नहर में छलांग लगा दी। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और दहशत फैल गई। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार पता चला है कि मंडी श्याम नगर निवासी नीरज शनिवार देर रात घर से नाराज होकर निकला था। इसके बाद उसने खेड़ी गंग नहर पुल से छलांग लगा दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने इस घटना की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि युवक की मां ने उसे रोकने का प्रयास भी किया था, लेकिन वह नहीं रुका। स्थानीय लोगों ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन तेज बहाव के कारण सफलता नहीं मिल सकी। सूचना मिलते ही दनकौर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया।
युवक की तलाश के लिए एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। आपको बता दें, रविवार शाम तक भी युवक का कोई सुराग नहीं लग सका है। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाई राइज सोसाइटियां में सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए। अजनारा होम्स सोसाइटी से भारी प्लास्टर और सीमेंट का हिस्सा अचानक नीचे गिर गया। राहत की बात तो यह रही कि हादसे के वक्त वहां कोई व्यक्ति या वाहन मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस घटना ने अरहिंत अंबर सोसाइटी के उस दर्दनाक हादसे की याद ताजा कर दी, जिसमें 19वीं मंजिल से प्लास्टर गिरने से विकास चावला की जान चली गई थी। बावजूद इसके बिल्डर और संबंधित प्राधिकरणों की लापरवाही पर सवाल सीधा सीधा उठ रहे हैं। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं से निवासी दहशत में हैं। वहां की जो जनता है वो दहशत में है, डर के माहौल में है और जिम्मेदारों से ठोस कार्रवाई की मांग कर रही है। अगली खबर झांसी के गरोठा से है, जहां तहसील में प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। जहां एक अधिवक्ता ने तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना किसी वैधानिक नोटिस के उनके चैम्बर को अचानक हटाकर गायब कर दिया गया। इस पूरे मामले ने प्रशासनिक कार्यालय प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और अधिवक्ता राजेश सिंह का आरोप है कि सुबह करीब 4 बजे बिना किसी पूर्व सूचना और लिखित नोटिस के उनके चैम्बर को उखाड़ दिया और उसका नामो निशान मिटा दिया। आपको बता दें, जिस तरीके से चैम्बर के अंदर रखी मुकदमों की महत्वपूर्ण फाइलें, फर्नीचर और जरूरी दस्तावेज भी लापता बताई गई हैं, जिससे उनके मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। गंभीर असर पड़ सकता है। यहाँ पे कुछ दिन पहले मैं एडवोकेट राजेश सिंह और मैंने यहाँ पे अपना एक स्थायी वो चैम्बर बनाने के लिए एक टीन लगाया था। आज जब मैं सुबह आया तो यहाँ पे मुझे टीन उखड़ा हुआ मिला। टीन उखड़ा प्लस में अगर तहसीलदार या एसडीएम कोई भी कार्रवाई करता है तो वो टीन को तोड़ता है और लीगल नोटिस के साथ कि लीगल नोटिस देता है, उसके बाद तोड़ता है। आज जब मैं आया तो ना ही मुझे यहाँ टीन मिला और ना ही कुछ, और जब मैंने यहाँ पर पूछताछ की तो पता चला कि तहसीलदार ही चोरी करके ले गया है। मतलब गरोठा तहसील का तहसीलदार चोर है और चोरी करके चुपके से लेके गया। ना ही कोई लीगल नोटिस दिया है मुझे, ना ही कुछ दिया, और सीधा चोरी करके और लेके। जब मैंने आसपास पता किया तो मुझे कहीं यहाँ पे टीन नहीं मिला और सीधा चोरी करके और घर में लेके गया। अब ये पता नहीं चला। अब मैंने कम से कम 20 बार सीओजी नंबर पे कॉल कर चुका हूँ, इन्होंने ना ही मेरा कॉल पिकअप किया है, ना ही कुछ, और ना ही मेरे जो टीन टप्पर लगे हुए थे, ना ही चैम्बर का कोई सामान मिल रहा है। बिना लोग लीगल नोटिस दिए और तहसीलदार चोरी करके मेरा पूरा सामान लेके गया। खबर गोरखपुर से है, जहां तिहरे हत्याकांड से पूरा इलाका दहल गया। पूरा मामला बांसगांव थाना क्षेत्र के बलुआ गांव का है, जहां एक तिहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद गांव में शोक और चिंता का माहौल बन गया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर परिवार के ही एक नाबालिग सदस्य को अभिरक्षा में लिया गया है। आपको बता दें, और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि गांव के एक मकान के कमरे में 3 लोग मृत अवस्था में पड़े हैं। सूचना मिलते ही बांसगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल को सुरक्षित करते हुए जांच शुरू कर दी गई। मृतकों की पहचान अमित गुप्ता, उनकी पत्नी रंजना गुप्ता और उनकी 3 वर्षीय पुत्र रेयांश गुप्ता के रूप में हुई है। 22 जून 2026 को रात लगभग 3 बजे के आसपास जरिए 112 यह सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा बांसगांव के अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा परिवारीजनों की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस तथा अन्य उच्चाधिकारी गणों के द्वारा मौके का मुआयना किया गया और फॉरेंसिक टीम को भी वहां पर मौके पर बुलाया गया। समस्त मौके मुआयने के पश्चात ये पाया गया कि वहां पर एक बंद कमरे के अंतर्गत जो एक अमित गुप्ता है और एक रंजना गुप्ता है और उनके बच्चे रेयांश गुप्ता जिसकी उम्र 3 साल है, इनकी डेड बॉडी मौके पर है
और इन तीनों ही डेड बॉडीज को कब्जा पुलिस में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वर्तमान में अभी आरंभिक जांच के दौरान यह पाया जा रहा है कि यह घटना मृतक के छोटे भाई के द्वारा कारित की गई है और इस संबंध में आरंभिक जांच के दौरान जो पूछताछ है उसके द्वारा आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जी हां, नुमाइश मैदान में योगी आदित्यनाथ विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें 462 करोड़ की 85 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचेंगे, लोकार्पण करेंगे। नुमाइश मैदान में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचेंगे। आपको बता दें राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी करेंगे। यह भी बता दें कि कलेक्टर सभागार में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे, आपको बता दें। अब इसी खबर पर हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता जितेंद्र गुप्ता। जितेंद्र गुप्ता, जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ का दौरा है अलीगढ़ में, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इस समय आज आपकी आवाज सही नहीं मिल पा रही है जितेंद्र। 310 करोड़ की 27 परियोजनाएं। जितेंद्र, आपकी आवाज सही नहीं मिल पा रही है। तो योगी, आपको बता दें योगी आदित्यनाथ का दौरा आज अलीगढ़ में है और अलीगढ़ में कई परियोजनाओं का ये शिलान्यास करेंगे। विश्वविद्यालय में भी पहुंचेंगे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का भी दौरा करेंगे। वहीं पुराने और नए कार्यों की भी समीक्षा बैठक करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज सीधा अलीगढ़ पहुंचेंगे। विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने की बात भी आ रही है। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। शुभम समेत 3 की 35 करोड़ से अधिक की संपत्ति होगी कुर्क। आपको बता दें कोडिन कफ सिरप तस्करी कांड में 16 आरोपितों को तलाश। एसटीएफ वाराणसी जाकर आरोपियों की संपत्ति की सूची बनाने के बाद करेगी कार्रवाई। आपको बता दें तीनों मुख्य आरोपित समेत 13 अन्य लोगों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार दबिश दी जा रही है। आपको बता दें मास्टरमाइंड और उसके 2 सहयोगियों पर लगातार कसता जा रहा है शिकंजा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शुभम जायसवाल, वरुण सिंह और गौरव जायसवाल की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे दिया गया है। एसटीएफ आरोपितों की 35 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क करेगी, जल्द कुर्क करेगी। आपको बता दें वाराणसी स्थित मकान, फ्लैट, पुश्तैनी संपत्ति, दुकानें, वाहन और अन्य चल अचल संपत्तियां इसमें शामिल हैं। 13 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। न्यायालय के आरोपितों की संपत्ति जल्द अब कुर्क करने का आदेश दे दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए HNN न्यूज।